अरे वाह, स्टार्ट करते हैं क्या? मम्मी पापा लोग परेशान हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई, जमाना ही ऐसा आ गया है जहां पीयूबीजी और फ्री फायर के आगे किताबों का क्या है ना। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि अब पढ़ाई भी उतनी ही मजेदार हो सकती है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जहां बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई का वो डर, वो बोरिंग किताबें, वो सब भूल जाओ। अब आएगा सीखने में मजा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शैक्षिक खेलों, एजुकेशनल गेम्स की। ये गेम्स न सिर्फ बच्चों के लिए रोमांचक हैं, बल्कि उनकी सोचने समझने की ताकत को भी बढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे शैक्षिक खेल, एजुकेशनल गेम्स, शिक्षा का भविष्य बदल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये होने वाला है ज्ञान का धमाका। तो भाई, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये शैक्षिक खेल होते क्या हैं। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वैसे ही गेम्स होते हैं जैसे कि बाकी सब, लेकिन इनमें एक ट्विस्ट होता है। जैसे आप पीयूबीजी में चिकन डिनर के लिए एलईडी डैशते हो, वैसे ही इन गेम्स में आप ज्ञान और स्किल्स के लिए खेलते हो। ये गेम्स आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका देते हैं, बिना बोर किए। अब ये गेम्स कई तरह के हो सकते हैं। कुछ गेम्स तो ऐसे होते हैं जो मोबाइल या कंप्यूटर पर खेले जाते हैं, जैसे कि सुडोकू, वर्ड पजल्स, या फिर कुछ ऐसे गेम्स जो आपको कोडिंग सिखाते हैं। ये गेम्स बच्चों को उनकी पसंद की चीजों से जोड़कर पढ़ाई करने में मदद करते हैं। और हाँ, सिर्फ डिजिटल ही नहीं, बोर्ड गेम्स भी होते हैं जो शैक्षिक होते हैं। याद है मोनोपोली, वो पैसे का हिसाब सिखाता है ना? ऐसे ही और भी गेम्स हैं जो बच्चों को टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी सिखाते हैं। मतलब कि बच्चे खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। ये तो हुआ डबल धमाका, है ना? अब सवाल ये है कि भाई, ये गेम्स इतने फायदेमंद हैं भी या नहीं? तो जवाब है, बिल्कुल है। और वो भी कितने। देखो, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उनका दिमाग एक्टिव होता है। उन्हें चुनौतियां मिलती हैं, जिन्हें पार करने के लिए उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे उनका ध्यान केंद्रित होता है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं। मानो कि आप गेम खेल रहे हो और आपके सामने एक पहेली आ गई। अब उस पहेली को सुलझाने के लिए आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे, अलग अलग तरह से सोचोगे, और जब तक जवाब न मिल जाए, हार नहीं मानोगे। यही तो चीज है जो ये गेम्स बच्चों को सिखाते हैं। हार न मानना, लगातार कोशिश करते रहना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ उन्हें मजे लेते हुए सीखने को मिलता है। कोई किताबें रटने की जरूरत नहीं, कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं, बस खेलो और सीखो। चैप्टर 3। अब भाई, हर चीज की तरह यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली है। हर गेम अच्छा नहीं होता। कुछ गेम्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में सही गेम कैसे चुने? देखो, सबसे पहले तो बच्चे की उम्र का ध्यान रखना जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए ऐसे गेम्स चुने जो ज्यादा सरल हों, जिनमें ज्यादा रंग और एनिमेशन हो। बड़े सीधे बच्चों के लिए थोड़े चैलेंजिंग गेम्स चुन सकते हैं। दूसरी बात, ये देखो कि गेम कितना शैक्षिक है। क्या वो बच्चों को सचमुच कुछ नया सिखा रहा है या सिर्फ टाइम पास करवा रहा है? तीसरी बात, अगर आप डिजिटल गेम्स चुन रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की सुरक्षा का ध्यान रखें। देखें कि गेम किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर ही हो और उसमें कोई ऐसा कंटेंट न हो जो बच्चों के लिए ठीक न हो। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद भी बच्चों के साथ गेम्स खेलें। इससे आपको पता चलेगा कि गेम कैसा है और बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है। साथ ही इससे बच्चों के साथ आपका बॉन्डिंग भी मजबूत होगा। चैप्टर 4। चलो, अब मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं जिससे आपको शैक्षिक खेलों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तो बात ऐसे है कि एक बार एक बच्चा था जिसका नाम था रोहन। रोहन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, खासकर गणित में। गणित का नाम सुनते ही उसके हौसले पस्त हो जाते थे। उसकी मां बहुत परेशान रहती थी कि रोहन का गणित कैसे सुधरेगा। फिर एक दिन रोहन की मां को पता चला शैक्षिक खेलों के बारे में। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। उन्होंने रोहन के लिए एक ऐसा गेम खरीदा जो बच्चों को खेल खेल में गणित सिखाता था। शुरू में तो रोहन ने नाक चढ़ाई, लेकिन जब उसने गेम खेलना शुरू किया तो उसे बहुत मजा आने लगा। गेम में इतने अच्छे ग्राफिक्स थे, इतने रोमांचक लेवल थे कि रोहन खुद ब खुद गणित सीखने लगा। धीरे धीरे रोहन का गणित में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उसके नंबर भी सुधरने लगे। रोहन की मां बहुत खुश थी कि उन्होंने शैक्षिक खेलों को चुनकर बिल्कुल सही फैसला लिया। तो दोस्तों,
ये थी रोहन की कहानी। ऐसे ही न जाने कितने बच्चों की जिंदगी शैक्षिक खेलों ने बदल दी है। आज के डिजिटल जमाने में जब बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में ही घुसे रहते हैं, तो क्यों ना उनकी इस लगन को उनकी पढ़ाई का जरिया बनाया जाए। शैक्षिक खेल न सिर्फ पढ़ाई को रोचक बनाते हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शिक्षा के इस नए युग का स्वागत करें और बच्चों को एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक सीखने का अनुभव दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी अभिभावकों और शिक्षकों के साथ शेयर करें जो बच्चों की पढ़ाई को मजेदार और प्रभावी बनाना चाहते हैं। चलिए साथ मिलकर शिक्षा के इस नए युग का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कहते हैं जब सीखने में मजा हो तो वह यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। तो क्यों ना हम हर बच्चे को ऐसा ही सीखने का अनुभव दें।